वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हाउ आर यू एंड इस इन दिस व्लॉग मैंने सोचा है 10 आवर्स का स्टडी चैलेंज करती हूँ और देखते हैं कंप्लीट होगा या नहीं होता है। वैसे डिफ़िकल्ट तो है बट मैंने टू डू लिस्ट तो बना लिया है कि मुझे आज क्या क्या करना है। तो बॉटनी में तो मैंने सोचा है मैं 2 लेक्चर कर लूँगी और जूलॉजी में 1 और फिज़िक्स में भी 1 लेक्चर करूँगी और बाकी सब में क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करने वाली हूँ बाय द वे, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है मेरे अकॉर्डिंगली। नीट की प्रिपरेशन जर्नी में मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लगता है और टू डू लिस्ट बनाना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं बनाते हो तो दैट्स वाई सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाओ और उसके बाद पढ़ने बैठो, क्योंकि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी पता चलता है। हम ट्रैक होते हैं कि हमने आज गलती क्या की है और आज हमने हमारे रात को जब हम सोते हैं ना तो पॉजिटिव माइंडसेट या फिर नेगेटिव माइंडसेट लेके सोना चाहिए। और साफ सीधी बात बोलूँ तो अगर आप लोगों ने चैलेंज अपना जो दिन भर में टास्क लिया है अगर नहीं कर पाया तो इनडायरेक्टली यही है कि आपको नेगेटिव सोचना चाहिए। अगर आपने कर लिया तो पॉजिटिव सोचना। सो आफ्टर मेकिंग टू डू लिस्ट मैं निकाल रही हूँ रुपेश सर का लेक्चर और ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है मेरा और 6th भी मैं आज ही कंप्लीट करूँगी क्योंकि मुझे आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, फिर एनसीईआरटी भी लगानी है और उसके बाद पीवाईक्यू भी करने हैं। तो ये सब मुझे आज के दिन में ही ख़त्म करना है क्योंकि कल से मुझे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जंप करना है क्योंकि बहुत दिन हो गए, 6 दिन हो गए, करेंटली 6 दिन हो चुके हैं मुझे इसे करते करते। सो आज मैं इसको फिनिश कर ही उठूँगी और अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। सो लेक्चर देखते हुए ना मुझे एक प्रॉब्लम आती है कि मतलब मैं नोट्स तो बीच में बना ही नहीं पाती हूँ, बिल्कुल भी मेरा ना माइंडसेट लगता ही नहीं है। बस एक सिंपल सा पेज लेती हूँ और उसी पर लिखना चालू कर देती हूँ क्योंकि लेक्चर के टाइम अगर आप लोग सुनोगे ना ज़्यादा तो आपको ज़्यादातर अटेंशन आएगा और पढ़ाई में फोकस भी रहेगा। अब ये है आप लिखते जाओगे, टीचर के बारे में टीचर जो बोल रहा है वो सुनोगे नहीं तो क्या फ़ायदा है आपको लेक्चर लेने का। लेक्चर का मतलब यही होता है कि आप नोट्स बाद में बनाओ, पहले आप सर जो बोल रहे हैं या फिर टीचर जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनो और अपने अंदर मेमोरी में स्टोर करते जाओ, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इस टाइम पर। और आप जस्ट क्लास एंड होने के बाद ना एक प्लेन पेपर लो और देखो कि उसमें क्लास में हमें क्या क्या पढ़ाया था सर ने और हमें कितना याद है। अगर आपको उतना टॉपिक याद है तो ठीक है और नहीं भी याद है तो आप नेगेटिव माइंडसेट मत लो और वहाँ से स्टार्ट करो। अपना स्टार्ट करने के बाद आप एनसीईआरटी रीड करना चालू करो। फिर भी समझ नहीं आता तो उस टाइमलाइन पर जाओ, उस टॉपिक के टाइमलाइन पर जाकर वो वाला टॉपिक देखना चालू कर दो और अपना वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लो। ये नहीं है कि आपका वीक टॉपिक है तो आप लोग स्ट्रॉन्ग ही नहीं करोगे, उसको यूँ ही छोड़ दोगे तो फिर आप लोगों का समझ रहे हो ना नीट 2027। अब थोड़े तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना गाइस, अगर आपको नीट 2027 में मतलब लेना है सिलेक्शन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने वीक पॉइंट्स लेक्चर के टाइम पर ही फाइंड कर लो कि हमारा ये वीक पॉइंट है। लेक्चर देखते टाइम मुझे ये समझ नहीं आया तो वहाँ पर दोबारा टाइम लाइन पर जाए बक 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 मेरी हो गई है बंद और मैंने अपना लेक्चर कर लिया है ख़त्म। यहाँ पर मैं अपना लेक्चर कर चुकी हूँ कंप्लीट और ये रहे मेरे कुछ नोट्स। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर बड़े ही सर दर्द वाली चीज़ है लिटरली। ये पूरा ख़त्म हो गया ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे तैसे मैंने इसे ख़त्म कर लिया, ख़त्म वाला ख़त्म नहीं किया, सिर्फ अच्छे से पढ़ के ख़त्म करा। ये नहीं है कि उड़ा दिया, लेक्चर देख देख के उड़ा दिया, ये वाला ख़त्म नहीं करा। मैं इसकी एनसीईआरटी रीड करूँगी, कितने टॉपिक है इसमें, टॉपिक ही ख़त्म नहीं होते, एक तो टॉपिक ही ख़त्म नहीं हो पा रहे इसके तो अब मैं इसकी एनसीईआरटी रीड करती हूँ और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँगी और रिवाइज़ करती हूँ पहले नोट्स को भी। नोट्स को रिवाइज़ करते करते ना एनसीईआरटी रीड करती चलूँगी तो ठीक रहेगा, वरना तो फिर सब सर के ऊपर से निकल जाएगा। और रियली जो रुपेश सर नोट्स बनवाते हैं ना वो बिल्कुल ही कंसाइज वे में होते हैं, वो बहुत अच्छे नोट्स होते हैं, नेक्स्ट लेवल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। तो अब मैं यहाँ पर टू डू लिस्ट में अपने टिक कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है आज के दिन में, मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पर ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, अभी तक हो गए हैं। ये वाला लेक्चर तो हो चुका है और ये भी हो, ये वाला अभी ये रह रहा है मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन रह रहा है अभी मेरा, उसके बाद अभी ये कर लेती हूँ। सो नाउ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ गई हूँ और अभी तक मैंने सिर्फ 50 क्वेश्चंस करे हैं। 50 क्वेश्चंस में से भी मेरे 45 ही सही हुए और 5 गलत हैं। अब मैं सोच रही हूँ दोबारा से चलूँ अपने वीक पॉइंट को सही करने या फिर लेक्चर देखूँ। अब कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सोच रही हूँ कि एनसीईआरटी रीड करके थोड़ा बहुत समझ आता है तो ठीक है, वरना फिर दोबारा से लेक्चर लेना पड़ेगा और उसी पॉइंट का लेना पड़ेगा। और ये वाला टॉपिक इतना बड़ा है कि इसका लेक्चर ही कम से कम 5-15-20 मिनट का है। हाँ, 15-20 मिनट का इसका लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर दोबारा वो वीक पॉइंट को सही करना पड़ेगा। बट क्या कर सकते हैं, अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी।
तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करके देखती हूँ, क्या पता समझ आ जाए। वैसे तो समझ आ ही नहीं रहा है, सामने लेक्चर लगाने की कोशिश करती तो भी समझ नहीं आता। अब मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे पढूँ, मुझे एनसीईआरटी का तरीका ही नहीं आ रहा है पहली बात तो, कि पढ़ना कैसे है। अभी तो नोट्स में से ही लिटरली समझ समझ के देखती हूँ, कुछ समझ आता है तो ठीक है, वरना फिर चलती हूँ दोबारा से वीक पॉइंट को सही करने। यार कंप्लीट हो गया ये, कैसे भी करके हो गया, बस जैसे तैसे मैंने कर लिया। अभी मैंने 250 क्वेश्चंस करे हैं पूरे, 250 इस चैप्टर के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 250 क्वेश्चन करे थे, जिसमें से मेरे 190 हाँ 190 अप्रोक्स सही थे, और बाकी तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, नेक्स्ट लेवल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे। बट ये नोट्स में नहीं है तो मुझे ऐड करना ही पड़ेगा, चाहे आउट ऑफ सिलेबस हो या क्या हो, क्या पता 27 में क्या हो जाए, कुछ भरोसा तो है नहीं। सो ये देखो मेरे इतने पन्नों के तो नोट्स ही बन चुके हैं, पोथियाँ बन चुकी हैं, पोथियाँ, नोट्स कम पोथियाँ बन चुकी हैं। इसे बंद करते हैं, इसे भी बंद करते हैं। हो गया हमारा बायो कंप्लीट, और अब इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद मैं तो बहुत छोड़ी बावले से होरे मने आए जावे ख्याल तेरे, खाए जावे ख्याल तेरे, जिने को नहीं देती हाय बरा तेरी आई मने गीता में गई करे छाती की। सो आफ्टर रिवीजन मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो MR सर का लेक्चर, क्योंकि MR सर नेक्स्ट लेवल पढ़ाते हैं फिज़िक्स, मेरे अकॉर्डिंगली MR सर नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पर लेक्चर लेना ही उनका सबसे ज़्यादा मेरे को सफिशिएंट लगता है। उनके लेक्चर में जो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन होते हैं, बाय गॉड वो औकात दिखा देते हैं। और फिर सर बीच में जो बोलते हैं ना कि क्वेश्चन नहीं किया तो अपने मुंह पर चप्पल मार लो, उसके लिए भी मैंने एक चप्पल बना रखी है, तो उस चप्पल को मैं उसी टाइम मार लेती हूँ अपने चेहरे पे, कि मुझे पता चल रहा है मेरी औकात कहाँ तक है और मैं ये क्वेश्चन क्यों गलत किया था। और जब तक आप लोग अपनी औकात नहीं देखोगे तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे। मुझे तो वरना लगता है मैं तो 30 मार खा हूँ, मैं तो ये भी कर लूँगी, मैं तो ये वाला भी क्वेश्चन कर लूँगी, बट जब करने बैठती हूँ तो मुझे मेरी औकात दिखाई दे जाती है। तो MR सर मुझे मेरी औकात दिखा देते हैं कि कहाँ तक मेरे को ये क्वेश्चन आता है और मैं किस लेवल तक नीट का पढ़ रही हूँ, वरना तो मैं 12th का भी लेवल का नहीं पढ़ रही हूँ लिटरली। क्योंकि 12th का लेवल कहाँ है और नीट का लेवल कहाँ है, आप लोग भी सोच सकते हो, क्योंकि समझ तो कुछ आने नहीं वाला है। सो नाउ गाइस मैंने यहाँ पर लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया, 3:45 हो गए हैं लेक्चर कंप्लीट करते करते। अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ, दिमाग का दही हो चुका है मेरा, दही बैगन आलू भिंडी जो भी कह सकते हो सब हो चुका है। ये नोट्स बनाए मैंने यूनिट एंड डायमेंशन के, देखने में तो बड़े प्यारे लग रहे हैं नोट्स, बट क्या कर सकते हैं, अच्छे नोट्स हैं, नज़र नहीं लगना चाहिए मेरे नोट्स को, जो भी हो। बट अब मेरा दिमाग का दही हो चुका है, इसके आगे मेरे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए और मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा सा, और फिर रिवाइज़ करने बैठ जाऊँगी दोबारा से फिज़िक्स को, और फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन और रिवीजन करके अपना बैक ऑन दी जूलॉजी, क्योंकि जूलॉजी भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आज नहीं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री मैं कल स्टार्ट करूँगी, अभी मैंने केमिस्ट्री को स्टार्ट भी नहीं करा है सच रियली। सो नाउ आई विल स्टार्ट समाप्ति मैम का लेक्चर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके मुझे ना नोट्स भी कंप्लीट करने थे बस, और ये लेक्चर ना मैं पहले भी कई बार ले चुकी, तो मुझे सब कुछ याद है। मैं 2x की स्पीड पर इसे करूँगी और फिर पूरा लेक्चर लूँगी, समझ तो आ जाता है मुझे। 2x की स्पीड पर इसलिए करूँगी, आप लोग मत करना 2x की स्पीड पर, क्योंकि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है, नेक्स्ट लेवल मुझे इसके नोट्स बनाने हैं।
नोट्स कंप्लीट करने हैं वो 2027 के लिए, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1x पे लेना है 2x पे, मुझे समझ सब पे आता है। बट मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझना नहीं है यहाँ पर, यहाँ मुझे सिर्फ नोट्स बनाने, इसलिए मैं यहाँ पर बस सो आफ्टर टेकिंग द लेक्चर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं। अब आप लोग ऐड कर लेना 10 घंटे हुए हैं या नहीं, बट मैं तो पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ। और ये नोट्स हैं, मेरा दिमाग का दही हो चुका है और 10 घंटे पढ़ना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि मैं 7 और 8 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, कभी मैं 10 घंटे पढ़ी हूँ, फर्स्ट टाइम पढ़ी हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपनी अचीवमेंट तो गेन कर लिया, मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ, सर बहुत दर्द कर रहा है, फिर भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो नाउ मैं टू डू लिस्ट को एक बार टिक कर देती हूँ कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। लिटरली मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना टास्क कंप्लीट करा है ज़िंदगी में, फ़र्स्ट टाइम, वरना तो प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है कि कुछ ना कुछ तो एक ना एक टास्क रह ही जाता था। वरना आज मैंने अपने सारे टास्क कर लिए हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज मैं सोने वाली हूँ। सो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सो गाइस, कंप्लीट हो गया मेरा टास्क, जैसे तैसे करके हो ही गया, बस यहाँ पर दिमाग का दही हो चुका है। एंड बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।